नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, खाई में गिरी गाड़ी, 2 की मौत और 22 लोग घायल। चंबा में मृतक के घर अफसोस प्रकट करने जा रहे 2 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार भराड़ी मृतक के घर परिजनों को सांत्वना देने जा रहे ग्रामीणों की गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे खाई में लुढ़क गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 11 बजे का बताया जा रहा है और यह हादसा भराड़ी के सरोल नाला में हुआ। हादसे में 22 लोग घायल हैं और सूचना मिलने के बाद चुवाड़ी और बकलोक चौकी से पुलिस एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची और हादसे की पुष्टि एसएमओ डॉक्टर विपिन ने की है। अगली खबर है, जिला सिरमौर में मनाई गई बूढ़ी दिवाली। जिला सिरमौर के गिरिपार में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली अनूठी परंपराओं के साथ संपन्न हुई। बूढ़ी दिवाली की अमावस्या की रात को लोगों द्वारा चीड़ की लकड़ी की मशालें जलाई जाती है और उसके बाद गांव की लड़कियों द्वारा दूसरे दिन भियोरी गीत गाए जाते हैं और उसके बाद तीसरे दिन जुंदोई व चौथे दिन जोंदूड़ा मनाया जाता है। इसमें लोगों द्वारा पहाड़ी हारुल व रास्ते लगाकर नाट्य का भरपूर आनंद लिया जाता है। यह त्यौहार गिरिपार के नौहराधार, हरिपुर, रौनहाट व शिलाई की दर्जनों पंचायत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोगों द्वारा एक ओर जहां पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पहाड़ी हारुल व पहाड़ी गीतों के साथ साथ रासे लगाकर गीत गाए जाते हैं। अगली खबर है, 8 दिन से लापता दोनों ट्रैकरों की धर्मशाला में मौत। ट्रैकिंग पर गए धर्मशाला के 2 युवकों की मौत हो चुकी है। दोनों युवकों के लापता होने के 8 दिन बाद सोमवार को रेस्क्यू टीम ने उनके शव बरामद किए। धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्र ठठारना के पास इन दोनों के शव बरामद हुए हैं। दोनों युवक बीते 29 नवंबर को घर से ट्रैकिंग पर निकले थे। हालांकि इन दोनों ने ना ही परिजनों को और ना ही जिला प्रशासन द्वारा बनाए सूचना केंद्रों में ट्रैकिंग पर निकलने की सूचना दी थी। यही वजह है कि 8 दिनों तक इन दोनों को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये दोनों युवक धर्मशाला के ही रहने वाले थे। इनमें 44 वर्ष नवीन धर्मशाला के दाड़ी से संबंध रखता है और 34 वर्षीय युवक सिमरनजीत कोतवाली बाजार धर्मशाला के गुरुद्वारा रोड से था। धर्मशाला अस्पताल में मंगलवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एसडीएम शिल्पी वेक्ता ने बताया कि दोनों शवों को रेस्क्यू दल धर्मशाला ला रहे हैं। अगली खबर है, जेबीटी प्रशिक्षुओं ने 8 दिन के बाद तोड़ी हड़ताल। पिछले करीब 8 दिनों से प्रदेश भर के विभिन्न डाइट केंद्रों में हड़ताल पर बैठी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सोमवार को अपनी हड़ताल वापस ली है और इन डाइट केंद्रों में नियमित कक्षाएं लगी। वहीं शिक्षा विभाग ने जेबीटी की फाइल को राय के लिए लॉ विभाग के पास भेजा है और इसके बाद प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगी। इसमें लॉ विभाग यह देखेगा कि सरकार इसमें जेबीटी प्रशिक्षुओं को कैसे राहत दे सकती है। प्रदेश के 40,000 जेबीटी इन पदों पर केवल जेबीटी की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर है, हिमाचल के चंबा और कुल्लू में 8 दुकानें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कुल्लू जिले में भीषण अग्निकांड में व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान आंका गया है। जानकारी के अनुसार मध्य रात्रि को चंबा के गोली बाजार में 5 दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। वहीं कुल्लू के भुंतर में लगी आग से 4 दुकानें जल गई, जिनमें से 3 पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जबकि एक आंशिक रूप से जली है। आग से 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मंगलवार तड़के दुकानों में यह आग भड़की और आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगली खबर है, स्टाफ को फर्जी तरीके से डिग्री देने पर ऊना के विश्वविद्यालय को 3 लाख का जुर्माना। ऊना की एक निजी यूनिवर्सिटी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर फर्जी तरीके से नियमित स्टाफ को डिग्री देने, अनुभव की गलत सर्टिफिकेट देने और नियमों को अनदेखा कर छात्रवृत्ति लेने का आरोप है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के द्वारा इस मामले को लेकर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए गए हैं। आयोग ने यूजीसी, उच्च शिक्षा निदेशालय और पुलिस से आगामी कार्रवाई के लिए सिफारिश की है। विश्वविद्यालय पर आरोप लगे हैं कि उनकी ओर से 4 गैर शिक्षकों को नौकरी करने के साथ डिग्री दी गई। यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस कार्य को करने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से किसी भी अधिकृत संस्था से मंजूरी नहीं ली गई है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।